हम माँ बाप इतने बेवकूफ़ थे नहीं जितना स्कूल वालों ने हमें बनाया और ढेरों पैसे वसूल किए. Hello and welcome to your very own channel उर्दू से इंग्लिश तक, and I'm your friend पाकिज़ा खान. जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप इंतहाई कामयाबी से हमें ABCs पढ़ा लेते थे और हमें उनके साउंड्स भी बता देते थे और उन साउंड्स को कनेक्ट करके वर्ड पढ़ना सिखा देते थे जिससे हमें रीडिंग आ जाती थी. लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट में कुछ ऐसी टर्म्स आ गई कि हमारे पेरेंट्स कंफ्यूज हो गए कि ये क्या चीज़ें हैं. अगर ये चीज़ें हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो वो तालीम के मैदान में बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगा. तो बहुत ज़्यादा वालिदैन ने फिर क्या करना शुरू किया कि अपने बच्चों को आम स्कूलों से निकाल के अच्छे इंग्लिश मीडियम इंटरनेशनल स्कूल्स में डालना शुरू कर दिया कि पता नहीं वहाँ 2 न्यू टर्म्स आई हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ें हैं. जो वालिदैन अपने बच्चों को घर में पढ़ाना चाहते थे वो भी घबरा गए और उन्होंने भी भाग भाग के बच्चों को मॉन्टेसरीज में डाला कि पता नहीं क्या नई चीज़ आई मार्केट में पढ़ाने के लिए. कुछ भी नहीं था, सब कुछ पुराना था, नई पैकिंग के साथ. पुराना माल नई पैकिंग के साथ, वो माल जो हमारे वालिदैन को ऑलरेडी आता था और अभी भी लोगों को आता है. लेकिन चूंकि मार्केटिंग की एक स्ट्रैटेजी होती है जो ये स्कूल और इंस्टीट्यूशंस वाले बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए इन्होंने घर बैठा बच्चा, घर पढ़ता हुआ, अपने खूबसूरत एक पुरसुकून माहौल में पढ़ता हुआ बच्चा उठा के अपने इंस्टीट्यूशन में ले आए उसको और उसके माँ बाप से ढेरों पैसे वसूल कर लिए. अब ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी 2 टर्मिनोलॉजीज पे बहुत ज़्यादा बेस करती है. एक है फोनेटिक्स और दूसरा है फोनिक्स. अब माँ बाप ने जब ये टर्म सुनी तो वो बड़े इम्प्रेस हो गए कि पता नहीं क्या चीज़ है. फोनेटिक्स कैंप लगा हुआ है, फोनिक्स एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं, डिपार्टमेंट्स बन गए, एक्सपर्ट टीचर्स आ गए. वालिदैन ख़ासतौर पे ख़वातीन माएँ जो जाके स्कूल की जो मीटिंग्स थी उनको अटेंड करते थे तो इंट्रोड्यूस करवाया जाता था, जी हमारी फोनेटिक्स एक्सपर्ट टीचर हैं, ये फोनिक्स एक्सपर्ट टीचर हैं. माँ ने तो अपने आप को गिव अप ही कर दिया कि भाई हम तो इनका मुकाबला कर ही नहीं सकते. हालांकि वो माएँ उनसे ज़्यादा शायद जानती थी कि उन्हें अपने बच्चे को कैसे पढ़ाना है. लेकिन डर, एक खौफ जो हमारा एक हम पे जो लोग हुकूमत करते हैं ना, उनके पास एक बहुत अच्छा गुर होता है, वो हमें डरा देते हैं कि डर जाओ और हमारी बात मान लो. माँ बाप डर गए कि पता नहीं क्या चीज़ें हैं, अगर ये हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाई तो हमारा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए. खैर, माँ बाप के लिए, घर बैठी ख़वातीन के लिए या जूनियर लेवल की टीचर्स के लिए इंतहाई आसान तरीके से बताऊंगी कि फोनेटिक्स क्या होता है और फोनिक्स क्या होते हैं. एक तो सी ये चीज़ें हैं लेकिन हम लोगों ने इनका पहाड़ बनाया हुआ है. स्टार्ट ही में मैं बता देती हूँ कि फोनेटिक्स क्या चीज़ है. आप इसको समझ लीजिए काफ़ी हद तक तजवीद. जो लोग कुरान पढ़ते हैं वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये तजवीद होती है, अंग्रेज़ी की तजवीद. जैसे कि आप बच्चे को सिखाते हैं कि अलिफ की आवाज़ है आ, बे की आवाज़ है ब, ते की आवाज़ है त, जीम की आवाज़ है ज, और साथ में हम बच्चे को सिखाते हैं कि आपने ये आवाज़ें कैसे बनानी है, कैसे निकालनी है. बिल्कुल ऐसे इंग्लिश में हम सिखाते हैं द साउंड ऑफ द लेटर ए इज़ ए, द साउंड ऑफ द लेटर बी इज़ ब एंड द साउंड ऑफ द लेटर सी इज़ ख. तो हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि ए का साउंड ऐसे निकालना है कि मुंह खोलना है और हवा बाहर निकल जाएगी, ठीक है. बी का साउंड ऐसे निकालना है ब कि आपने अपने 2 होंठों को आपस में मिलाना है. बाय का मतलब होता है टू. लेबिया कहते हैं लिप्स को मेडिकल टर्म में, और लेबियल हो गया एडजेक्टिव, इसमें सिफत. बायलेबियल साउंड मीन्स वो वाले आवाज़ें जो आप अपने 2 होंठों को आपस में जोड़ के निकालते हैं, ठीक है. तो जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि बी का साउंड निकालो तो हम कहते हैं अपने दोनों होंठ मिलाओ और बोलो ब, ऐसे सिखाते हैं. ये फोनेटिक्स है. जब आप बच्चे को ये सिखाते हैं कि एक लेटर का साउंड कैसे बनाना है, दिस इज फोनेटिक्स. सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो इन टर्मिनोलॉजी से इंप्रेस होकर बच्चों को स्कूल मत भेजिए, बच्चों को घर में पढ़ाइए. अब फोनेटिक्स में असल में दिस इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, ठीक है. आप जब बोलते हैं दिस इज योर स्पीच, स्पीच का मतलब होता है बोलना, तकरीर करना, बात करना, ठीक है. तो जो इस स्पीच साउंड की जो स्टडी होती है उसको फोनेटिक्स कहते हैं. मतलब कि वही आवाज़ के बारे में इल्म हासिल करना, द स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड, कि जब आप बोलते हैं उस साउंड की स्टडी, वो फोनेटिक्स है. कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है. अगर हम इसको फर्दर डिफाइन या डिस्क्राइब करना चाहें तो हम आराम से कह सकते हैं फोनेटिक्स फोकसेस हाउ वी प्रोड्यूस साउंड
using our mouth, tongue, teeth, lips and voice. आवाज़ बनाने में यही चीज़ें काम आती हैं ना. अब अगर आप लाम एल का साउंड निकालना चाहते हैं, एल, तो हमें यही कहा जाता है ना कि अपनी टंग को ज़रा मुंह से बाहर निकाल के एल, और उसकी टिप जो है वो इंसाइजर, जो आपके आगे वाले दो दांत होते हैं, खरगोश वाले दांत, द बनी टीथ, उनकी एज पे लगाओ और ज़बान को थोड़ा सा कपिंग करो, ज़बान का प्याला बनाओ तो एल एल. ठीक है, तो ये फोनेटिक्स है. दिस इज, तो हमने अपने मुंह में ज़बान का इस्तेमाल किया, दांतों का इस्तेमाल किया. बक्कल कैविटी दिस साइड, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया, ज़रूर देखिएगा. और मैं इस लिंक में भी उस वीडियो का वो डाल दूंगी, लिंक डाल दूंगी, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप उधर जाके उसको भी देख लीजिएगा. सो फोनेटिक्स फोकसेस हाउ वी प्रोड्यूस साउंड यूजिंग आवर माउथ, टंग, teeth, lips and voice. And voice तो बहुत important है, voice नहीं होगी तो phonetics बनेगा ही नहीं. So that's it. ये phonetics है कि आपने कैसे अपने बक्कल कैविटी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, दांत, जुबान, जो कुछ भी है, इनको इस्तेमाल करके, अपनी ज़बान को इस्तेमाल करके आपने आवाज़ निकाली. दिस इज phonetics. ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है. इट सिंपली इज, या आप ये कह सकते हैं ना कि phonetics इज द साइंस बिहाइंड द साउंड. साउंड कैसे बनती है, उसके पीछे की जितनी साइंस है वो फोनेटिक्स है. अब मैंने आपको 3 डेफिनेशंस बता दी हैं, लिख भी दी हैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा. अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज रखना चाहते हैं, इसको याद करना चाहते हैं, या कोई स्टूडेंट ये पढ़ रहा है वो उसको नोट डाउन कर ले, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है. तो फोनेटिक्स इज द साइंस बिहाइंड द साउंड. ये फोनेटिक्स है. आवाज़ बनाने के पीछे जितनी चीज़ें काम कर रही हैं और आवाज़ कैसे निकल रही है, ये फोनेटिक्स है. अब ये देखिए, मेरे कहने में भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप सिंपल से ये कहें कि अगर आप एक बच्चे को ये कहना सिखाते हैं, प प, 2 होंठों को जोड़ो, मिलाओ आपस में और एक साउंड निकालो प, तो देखिए इस तरह से डिस्क्राइब करने में कितना आसान है. ये फोनेटिक्स है. अब हमने बच्चे को सिखा दिया ख, ए, ठ, लेकिन बच्चा अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहा. वो इसको मिला के इन फोनेटिक्स जो हमने साउंड उसको बताए हैं, उनको मिला के आगे वर्ड नहीं बना पा रहा. क्यों? क्योंकि अभी तक हमने उसको फोनिक्स नहीं सिखाए हैं. चलिए अब देखते हैं फोनिक्स क्या बला है. ठीक है, फोनेटिक्स तो हमने देख लिया. Phonetics is the study of speech sound. It focuses how we produce sound using our mouth, tongue, teeth, lips, voice, etc. या आप ये भी कह सकते हैं कि phonetics is the science behind the sound. लेकिन phonics क्या चीज़ है? phonics है कि जब हम इन तमाम साउंड्स को जो हमने सीख ली हैं phonetics में, अब उनको आपस में कनेक्ट किया और वर्ड बना दिया. At, at. This is phonetics. At, at, cat, cat. This is phonics. कुछ ज्यादा नहीं, इसी लेवल तक सीखिए. मैं ये समझती हूँ कि जिस बंदे को जिस लेवल तक जरूरत होती है वो सीख ले. माओ को या प्राइमरी लेवल की जो हमारी टीचर्स है उनको इसी लेवल की ज़रूरत है, वो यहीं तक सीखिए. ठीक है, छोड़ दे बाकी जो इसकी जो अंदर पेचीदगियाँ होती हैं वो छोड़ दीजिए. एक्सपर्ट्स के लिए जिन्होंने मास्टर्स वगैरह करना है वो जो टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनके लिए छोड़ दीजिए. माओ को अभी तक यहाँ तक ही सीखना काफ़ी है. अब जब मैंने आप लोगों को ये बताया था फोनेटिक्स, अब मैं फिर पीछे फोनेटिक्स पे जा रही हूँ कि फोनेटिक्स focuses how we produce sound using our, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि जहन में रहे. ठीक है, so phonetics focuses how we produce sound using our mouth, tongue, teeth, lips and voice. तो वहीं पे phonics क्या है? तो वहीं पे phonics is the method to teach how letters and sounds work together. phonics एक वो तरीका है जो हमें ये बताता है कि जो लेटर्स हैं और उन लेटर्स की जो आवाज़ें हैं वो आपस में कनेक्ट होके साउंड कैसे बनाते हैं. हाउ डू दे वर्क टुगेदर. ठीक है, मैं इसको फिर रिपीट करती हूँ, प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा. मैं इसको तोड़ तोड़ के बयान करूँगी, बल्कि लिखा हुआ भी आ रहा है, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि phonics is the method to teach how letters and sounds work together. This is phonics. phonics
ہمیں وہ بتاتا ہے کہ لیٹرز اور ساؤنڈز آپس میں کنیکٹ ہو کے ایک لفظ کیسے بنائیں گے، یہ آپس میں کام کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جس بچے کو آپ نے فونیٹکس بھی سکھا دیا، مطلب کہ لیٹرز کی جو آواز بنانا ہے وہ بھی سکھا دیا، پھر آپ نے اس بچے کو سکھا دیا کہ اس نے ان لیٹرز کو آپس میں کنیکٹ کر کے لفظ کیسے پڑھنا ہے، ورڈ کیسے بنانا ہے، تو یہ آپ نے اپنے بچے کو سکھا دیا فونیٹکس اینڈ فونکس. یہیں پہ قصہ ختم. اتنا تو کر سکتے ہیں نا گھر میں بیٹھ کے. یقین مانیے آپ اپنے بچے کو 6 مہینے کے اندر اندر ریڈ کرنا سکھا سکتے ہیں جبکہ وہ صرف 4 سال کا ہو. میری نرسری میں نے اپنے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو 4 سال کی عمر میں ریڈنگ سکھا دی تھی. بٹ میں یہ کہوں گی پش نہ کیجیے. اب جن بچوں کو میں نے ریڈنگ سکھائی تھی وہ ان کا دھیان بھی تھا اس طرف، ان کو شوق تھا. کچھ بچوں کو نہیں ہوتا، ان کو لیگوز کے ساتھ کھیلنے کا شوق ہوتا ہے یا پینٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے، یا وہ پلے میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں. پلے از آلسو اے پارٹ آف لرننگ. یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر نرسری جا رہا ہے آپ کا بچہ تو ایکیڈیمکس میں اچھا ہے تبھی اچھا ہے، اس کو ABC آتی ہے، 1 2 3 آتی ہے اور اسے وہ شیپس کے نام آتے ہیں تبھی آپ کا بچہ اچھا ہے. بالکل بھی نہیں. اکثر میرا ایک ایسا اسٹوڈنٹ بھی تھا جس کو ABC اور ڈیجٹس 1 2 3 میں فرق بھی نہیں معلوم تھا. وہ ایسے پڑھتا تھا ABCD 6 7 8 9 10. مجھے کافی شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ ان کے پیرنٹس کہیں گے یار کیسی ٹیچر ابھی تک یہ بھی نہ سکھا پائی. لیکن جب میں اس کا لیگو پلے دیکھتی تھی اتنی پیاری پیاری شیپس بناتا تھا، مجھے تو خود اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، میرے تو ورڈ سے اتنے الٹے سیدھے نکلتے ہیں منہ سے. وہ لیگو بلاکس جو ہوتے ہیں نا، ان لیگو بلاکس کو جوڑ کے اتنے بڑے بڑے وہ شپس بناتا تھا، روبوٹس بناتا تھا، اور میں ان کی تصاویر لے کے ان کے والدین کو فارورڈ کرتی تھی کہ دیکھیں صرف یہ مت سوچیں کہ آپ کا بچہ ABC یا 1 2 3 میں ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہا ہے، اس کا دماغ پلے میں بہت ہے. وہ بچہ جینیس ہے، وہ کریٹیو ہے. آگے جا کے پتہ نہیں وہ کون سے شعبے میں جائے، لیکن فی الحال وہ بہت کریٹیو بچہ ہے. تو اس چیز کو مت مائنڈ کیا کیجیے کہ اگر آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا اور اس کو ABC نہیں آئی، 6 سال کا ہو گیا. ہر بچہ اپنے ٹائم پہ سیکھ لیتا ہے، ہر ایک کا ایک لرننگ ٹائم ہوتا ہے. کوئی بچہ ABC اور 1 2 3 جلدی سیکھ لیتا ہے. جیسے اسی لڑکے کی بہن 3 سال کی تھی، لڑکا 5 سال کا تھا، بہن 3 سال کی تھی، اس نے ساری ABC 1 2 3 ایک مہینے میں سیکھ لی. اس کا بھائی 2 سال میں نہیں سیکھ پایا. لیکن وہ جو پلے کرتا تھا وہ ایک ڈفرینٹ لیول کا تھا اور مجھے وہ زیادہ بہتر لگتا تھا. تو اگر آپ کا بچہ ایکیڈیمکس میں ٹھیک نہیں ہے تو دیکھیں وہ کون سے پلے میں اچھا ہے. کیا وہ پینٹنگ اچھی کر رہا ہے یا کیا وہ لیگو بلاکس سے بہت پیاری چیزیں بنا رہا ہے. یہ تو بڑا جینیس ہوتا ہے جو بچہ لیگو بلاکس سے کرتا ہے. خیر ہمارا ٹاپک کہیں اور جا رہا ہے. تو بس یہ ہے فونیٹکس اینڈ فونکس. تو اپنے بچوں کو اس میں خود گھر بیٹھ کے طاق کیجیے، خود ان کو تیار کیجیے. اپنے بچے کو اگر آپ نے اسکول بھیجنا بھی ہے 7 سال کے بعد بھیجیے. اسلام میں بھی نا جو مذہبی تعلیم ہے، نماز وغیرہ، 7 سال کے بعد ہے. کیونکہ اللہ کو تو سب سے بہترین معلوم ہے نا کہ بچے کا دماغ سیکھنے کے لیے کب تیار کیا ہے. اس نے اللہ نے ایک بچے کو پڑھائی کے لیے تیار کیا ہے جب وہ 7 سال کا ہے. اس سے پہلے وہ بس آبزرویشن میں سیکھ لے اور نرسری رائمس وغیرہ سیکھ لے. اپنی مرضی سے بچہ جو سیکھ رہا ہے سیکھنے دیں. اس کو پش نہ کریں کہ جاؤ سیکھو، ہم سے بیٹھ کے سیکھو. 5 سال کے ہو گئے تو میں ابھی تک ABC نہیں آئی تو نہیں آئی ہے. اللہ نے جب اس کے دماغ میں 7 سال کا ٹائم فکس کیا ہوا ہے، کچھ جلدی بھی سیکھ لیتے ہیں، لیکن جو آسانی سے جو سکھانے کا ٹائم ہے 7 سال ہے. جلدی مت کیجیے، نسل نہ خراب کیجیے. بچپن سے ہی بچوں کو پریشر. ساری دنیا بات ضرور کرتی ہے کہ بچوں پہ بہت پریشر ہے، لیکن کوئی اس کے لیے کچھ کرتا نہیں. ایون اپنے خود کے ماں باپ کچھ نہیں کرتے ہیں. وہ سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے اپنے بچوں کو مہنگے سے مہنگے اسکول میں ارلی ایج میں ڈال دیتے ہیں. بہت غلط طریقہ ہے. بچے کو گھر میں پڑھائیں اور اس کی آسانی دیکھ کے پڑھائیں، اس کی فیس دیکھیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں نے اپنے بچے کو پڑھانا ہی دیکھیں وہ کس فیس میں سیکھ رہا ہے، اس فیس کو فالو کیجیے. آپ کے بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اور ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا. فونیٹکس اینڈ فونکس آپ نے سیکھ لیے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے بچے کو گھر میں پڑھائیے. تو اپنی نیکسٹ کلاس تک کے لیے بائے بائے.